नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर हम जुड़ रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों के साथ जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। अब प्यारे बच्चों, वैसे तो उदय बैच के अंदर हमने कक्षा 9 के बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ा, बहुत सारी चीजों को समझा, पर आज हम एक शानदार से चैप्टर को और पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को ना, हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर है ये वास्तव में लिखा है मीराबाई ने, और लिखा है प्रेम भाव को लेकर। मीराबाई जो थी वो एक ऐसी कवियत्री थी जो कृष्ण को अपने प्रेम भाव से देखा करती थी। मतलब उनका जो प्रेम भाव था वो उपास्य भाव था, वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो चुकी थी। और इसी बात को लेकर उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी, कई सारे पदों की रचना करी, जो हमें आज जो है वो एक आदर्श कविता के रूप में देखने को मिलता है। तो आइए बच्चों, उन तमाम तरीके की चर्चाओं को विस्तार देते हैं, आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, आज हम पदावली से 5 पद पढ़ेंगे जो कि मीराबाई द्वारा रचित हैं। आइए बात करते हैं आगे की और समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवि परिचय की, कि वास्तव में मीराबाई कौन थी, किस तरीके से वो भक्ति की दुनिया में प्रवेश करती हैं और भक्ति का पर्याय बन जाती हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे उन पदों की जिनको हमें पढ़ना है और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, कैसे हमें पदों को लिखना है। क्योंकि देखो, क्लास 9th के अंदर होता यह है कि मीराबाई और आधुनिक युग से किसी न किसी एक कवि का कवि परिचय आपके सामने आता है, जो कि आपको लिखना ही होता है। ठीक है, तो आपको कवि परिचय लिखना है। साथ ही साथ चूंकि मीराबाई की पदावली से 5 पद हैं, तो इनमें से देखने को ये भी आया है, PYQ जब आप देखेंगे तो वहां से आप देख पाएंगे कि कम से कम एक पद तो इनका आता है जिसका आपको अर्थ लिखना पड़ता है। और अर्थ कैसा? संदर्भ सहित अर्थ लिखना पड़ता है। तो इस चीज को समझिए कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या तो कवि परिचय से क्वेश्चन आएगा या फिर आपको पद की व्याख्या के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों चीजों को आपको देखना और समझना भी है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीराबाई की। तो बेटा, मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो चौकड़ी, वो भी जो मेवाड़ के अंदर आता है, मेवाड़ राजघराने में। पिताजी का नाम था रत्न सिंह और पति का नाम था भोजराज। इनकी मृत्यु होती है 1546 में। और इनकी जो मुख्य भाषा है तो बेटा वो मिश्रित भाषा है। मूलतः यह भाषा ब्रज है, पर इसमें राजस्थानी की छाप दिखती है, इसमें गुजराती की छाप दिखती है। ठीक है, तो कुछ कुछ शब्दों के कारण इसको मिश्र ब्रज भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि भाई जीवन परिचय क्या था, किस तरीके से इनके जीवन की शुरुआत होती है, किस तरीके से भक्ति की ओर मुड़ती हैं। तो सबसे पहले बेटा आइए समझते हैं इस चीज को कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण की प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था भाई? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1498 में हुआ था। ठीक है, बचपन में ही माता जी का इनका निधन हो गया था और इस कारण ये अपने पितामह के पास, राव दूधा जी के पास रहती थी। ठीक है, पितामह यानी कि दादा। ठीक है, जिसको कहते हैं ना क्या बोलते हैं, नाना के दादा, नाना के पिताजी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो दादा के सेंस में आता है, दादा और नाना के सेंस में। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है बेटा, वो तो उनके पास रहकर ही पूर्ण होती है। और राव दूधा जो होते हैं वो बड़े ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के होते हैं। और वही उदार प्रवृत्ति का जो प्रवाह होता है, उसी उदार प्रवृत्ति के जो लक्षण है वो मीरा जी के अंदर आने लगते हैं। होता यह है बेटा कि देखो, बच्चे जो है ना हमेशा अपने बड़ों से सीखा करते हैं। तो जो गुण राव दूधा के अंदर थे, जो भक्ति की भावना, जो नैतिकता की भावना राव दूधा के अंदर थी, वही भावना जो है वो मीरा के अंदर भी आ गई, क्योंकि उन्होंने उससे सीख लिया। अब समय के साथ साथ, ठीक है, यहां पर यह बात भी कही जाती है कि उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही कृष्ण को प्रेम रूप में, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये बात भी कही जाती है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि देखो विवाह के कुछ वर्षों के बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद ना ये कहाँ आ जाती हैं, उसके बाद जो आ जाती हैं ये आ जाती हैं ब्रज यानी कि वृंदावन चली जाती हैं। इसके बीच में भी इन पर ना कई सांसारिक विपत्तियां पड़ती हैं, जैसे इनका प्राणांत करने का भी प्रयास किया जाता है, पर जब पर कृपा राम की हुई तो कृपा उन पर राम की विशेष थी, इसलिए उनका कुछ होता नहीं है। और बाद में वो जो है ना वृंदावन आकर वृंदावन में रहने लगती हैं और यहीं रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
हमें उनका जीवन देखने को मिलता है। इनके विषय में एक बात ये भी कही जाती है कि इनके अंत समय में ना, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, ठीक है। इनका कोई पार्थिव शरीर मिला नहीं था, ठीक है, इसलिए भी इनका महत्व बढ़ जाता है। अब बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये एक अलग विषय है, पर ऐसी कहानियां हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो बेटा मीराबाई की कुल मिलाकर 8 रचनाएं हैं, जिनमें पहली है नरसिंह जी का मायरा, दूसरी है राग गोविंद, तीसरी है गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद, ठीक है। और इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है जिसको आधार माना जाता है इनकी ख्याति का, वह है मीरा पदावली, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं थी इनकी। और अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो देखो बेटा, मीरा की जो भाषा है मूलतः वह ब्रज भाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कई और शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, पर मूलतः इसको मिश्रित ब्रज भाषा ही माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आगे, इनकी यदि काव्य भाषा जिस प्रकार की है उसको ना अपन बहुत सरस मधुर भी मान सकते हैं। और यह चीज आपको देखने को मिलेगी भी कि भाषा जो है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण, बहुत ही सरस और बहुत ही मधुर है, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें इनकी पदों की संरचना की, तो बेटा इनकी गेयकता इनके पदों के अंदर झलकती है। गायन की जो शैली है वो पदों के अंदर है, ठीक है। और गीति काव्य की परंपरा, ठीक है, देखो भावपूर्ण अभिव्यक्ति होने के कारण गीति काव्य की परंपरा तो इनके अंदर दिखाई ही देती है। साथ ही साथ मुक्तक शैली जो है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी शैलियों की भी चर्चा हमने की। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहले पद की, ठीक है। तो जो पहला पद है वो इस प्रकार से है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैनन बने विशाल, अधुर सुधा रस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र चंद्रिका कटी तट, शोभित नूपुर सबद रसाल, प्रभु मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। तो बेटा जी यहां पर ना जब भी आप पद पढ़ें और पद का अर्थ समझने की कोशिश करें, और जब आप पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं तो फिर आती है लिखने की बारी। अब चूंकि परीक्षा में यहां से कुछ ना कुछ आता है, और खासतौर पर जब आप पद की बात करते हैं तो पद का व्याख्या सहित अर्थ आता है, संदर्भ सहित आपको अर्थ लिखना पड़ता है। तो वहां पर एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका संदर्भ, ठीक है। संदर्भ क्या है, तो बेटा जब भी आप संदर्भ लिखें उसके अंदर ना आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी जो कविता है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है, और इसके लेखक या लेखिका कौन है। तो इस संदर्भ में आप सबसे पहले ये बताइएगा कि प्रस्तुत पद जो है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, और इसकी जो लेखिका है, इसकी जो रचयिता है वो है मीराबाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप संदर्भ बता सकते हैं। अब संदर्भ के बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है प्रसंग क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब प्रसंग की बात हो, ठीक है, तो यहां पर आपको यह बताना है कि प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद में मीराबाई कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हैं, कृष्ण के मोहक स्वरूप का वर्णन करती हैं, और वे बताती हैं कि कृष्ण के मोहक स्वरूप को देखकर उनकी छवि जो है वो मेरी आंखों में बस गई, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप पद के संदर्भ में लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी प्रसंग में आप लिख सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं मूल अर्थ की। तो मूल अर्थ इस प्रकार है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो यहाँ पर मीराबाई ये कह रही हैं कि मेरी आंखों में जो है ना वो कृष्ण समाये हुए हैं, यानी कि कृष्ण का जो स्वरूप है वो मेरी आंखों में बसा है। इस तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मीराबाई ये कह रही हैं, हे प्रभु हे कृष्ण, आप मेरी आंखों में समाये हुए हैं, आप मेरी आंखों में बस जाइए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रही है इस बात को समझिए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। और फिर आगे मीराबाई कर रही हैं कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कि भाई मोर मुकुट, मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, और मकराकृत मतलब मछली के आकार के, ठीक है। मकर मतलब होता है मछली, और आकृत मतलब होता है आकृति के। तो मछली के आकार के कुंडल जो हैं वह भी पहने हुए हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं,
अरुण तिलक दिए भाल, तो भाई अरुण को तिलक लगाए हुए भाल पे लिए, मतलब ऐसा तिलक लगाए हुए हैं जिसको देखकर ये लग रहा है कि वह सूर्य के समान तेजस्वी है। ठीक है, या लगभग ऐसे ही लग रहा है कि सूर्य ही क्या है, स्वयं तिलक लगाए हुए हैं या सूर्य को ही तिलक के रूप में धारण किए हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहते हैं, मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैनन बने विशाल, कि भाई जैसे हमारे कृष्ण है ना, उनकी जो छवि है, उनका जो चेहरा है वो बड़ा ही मोहनपूर्ण है, यानी कि मोहनी है। अब मोहनी का अर्थ क्या होता है कि जो भी उसको देखता है उसके प्रति आकर्षक हो जाता है या उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको देखकर उनके प्रति आकर्षित ना हो, जिनका मन जो है उनकी तरफ ना जाए। ठीक है, फिर देखिए वही कह रहा है मोहिनी मूरत सावरी सूरत, कि भाई मोहनी मूर्ति है, अभिव्यक्ति जो है उनकी वो बड़ी ही, व्यक्तित्व जो है वो बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही आकर्षक है। और सूरत कैसी है, सूरत सावली है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहते हैं, नैना बड़े विशाल, कि भाई आंखें भी कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं, मोटी मोटी आंखें। ठीक है, तो कहते भी हैं। फिर देखिए आगे क्या है, अधर सुधारस मुरली राजत। ठीक है, कि भाई होठों पर जो सुधारस है उस पर ना मुरली की शोभा जो है वो साज रही है। ठीक है, कि भाई राजत मतलब होता है सजना या शोभित होना। ठीक है, या अच्छा लगना। तो वही ये बात कह रही है मीराबाई कि अधर सुधारस मुरली राजत, भाई होठों रूपी सुधारस पर मुरली जो है वो शोभायमान हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िए, और वैजंती माल, और इसके साथ साथ गले में वैजंती की माला भी पहन रखी है। अब वैजंती बेटा एक फूल होता है। ठीक है, उसकी माला जो है ना, जिसको कहते हैं गुंजा की माला, तो उसको ही कहा जाता है वैजंती की माला। ठीक है, तो वो जो है ना, वो फूल की माला भी कृष्ण ने अपने गले में पहन रखी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। ठीक है, तो यहां पर इन दो लाइनों में बताया जा रहा है कि छोटी छोटी जो घंटियां है ना, वो कृष्ण ने अपनी कमर पर बांधी हुई हैं। ठीक है, और उसकी शोभा जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है, बहुत ही आकर्षक लग रही है, बहुत ही मनमोहक लग रही है। देखो होता है ना कि जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, और ये परंपरा आज भी कहीं कहीं गांव के अंदर देखने को मिल जाती है कि उनकी कमर पे ना एक तरीके का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, श्रृंगार के अंदर एक तरीके का गहना, कि जिसको बोलते हैं, तो वो पहना दिया जाता था कभी बच्चों को। तो जब वो चला करते थे ना तो आवाज़ आया करती थी छन छन की, छन छन की। तो उसी तरीके से, उसी तर्ज पर यहाँ पर वो बात कही गई है कि उनकी जो कमर पर घंटी बंधी है ना, जो घंटियाँ बंधी हैं, छोटी छोटी जो घंटियाँ बंधी हैं, ठीक है, उन घंटियों की शोभा जो है बड़ी सुंदर है। ठीक है, और भाई जो उनके चलने से, जो उन्होंने पायल पहन रखी है, उसके चलने से, नूपुर का अर्थ होता है पायल, और उनके चलने से उससे जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि उससे जो ध्वनि निकल रही है वो बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। ठीक है, बहुत ही रसालात्मक ध्वनि निकल रही है। ठीक है, आगे जो मीराबाई बताती हैं वो ये बताती हैं, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, कि मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने के लिए ही जीवन धारते हैं, यानी कि जीवन का जो रूप है, जो कृष्ण बनते हैं ना, या जो कृपा करते हैं लोगों पर, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि संतों को सुख प्राप्त हो। और इसी बात को कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े कृपालु हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल गोपाल कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये तो था पहला पद जिसको हमने समझा और जाना। अब बात करते हैं अगले पद की, कि आगे वाले पद में किस चीज की चर्चा की जा रही है। पर उससे पहले ना बेटा एक चीज और समझो, परीक्षा में आपको जो है ना काव्य सौंदर्य लिखना पड़ सकता है, क्योंकि देखो आपका जो पेपर के अंदर ना डिवीजन उस तरीके से 2+2+2। ठीक है, तो 2 अंक आपको संदर्भ पर मिलने वाले हैं, 2 अर्थ जो है प्रसंग पर, और 2 अर्थ जो है वो व्याख्या पर मिलने वाले हैं। ठीक है, और व्याख्या के अंदर ना आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के लिए भी कुछ चीजें हैं जो आप समझ लीजिए। जैसे भाषा के विषय में बात करें तो सुमधुर ब्रज भाषा है। ठीक है, शैली की बात करें, किस तरीके की शैली का प्रयोग हुआ है, तो मुक्तक पद की जो शैली है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर छंद की यदि बात करें तो संगीतात्मक गेय पद है। भक्ति की बात करें, यानी कि रस की बात करें, तो देखो बेटा भक्ति और शांत रस है। गुण माधुर्य शब्द शक्ति की यदि चर्चा की जाए तो अभिधा और प्रथम पंक्ति में लक्षणा का प्रयोग किया गया है। अलंकार की यदि चर्चा करें तो बेटा यहां पर ना हर जगह आपको अनुप्रास अलंकार ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार मिलेगा। अनुप्रास अलंकार का परिचय बस इतना है कि बेटा जहां भी वर्ण विशेष की आवृत्ति हो, ठीक है, यानी कि बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे मोर मुकुट में देख रहे हो माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, मकराकृत कुंडल में भी माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है,
तो जब किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहीं पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पद की। तो दूसरा पद इस प्रकार से है, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जश गायो। ठीक है, ये तो था बेटा पद। अब इसका भाव समझो। सबसे पहले जो है ना, प्रसंग जो है वो पहले की, सॉरी संदर्भ जो है आपको पहले की तरह ही बताना है कि भाई प्रस्तुत पद जो है वो पदावली शीर्षक से लिया गया है, इसकी लेखिका जो है, इसकी रचयिता जो है वो मीराबाई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग के अंदर आप ये बताएंगी कि मीराबाई यहाँ पर राम नाम की महिमा बताते हुए कहती हैं कि मैंने जो है वो राम नाम रूपी धन की प्राप्ति कर ली है। ठीक है, इतनी सी बात है। फिर इसके बाद आ जाना है व्याख्या पर। तो आइए समझते हैं पाठ को, व्याख्या किस भाग को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में मीराबाई यह कहती हैं कि भाई मैंने जो है ना वो राम रूपी धन की प्राप्ति कर ली है। ठीक है, और इस धन की जो विशेषता है वो बहुत ही विशाल है। अब क्या विशेषता है वो आगे बताती हैं। तो देखो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। यह एक ऐसी वस्तु है, यह एक ऐसा विषय है जो मेरे गुरु ने अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है, और इसको मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे दिया है। ठीक है, एक बात ये कहती हैं। फिर और ये क्या कहना है कि भाई कृपा करी अपनायु, मतलब कृपा करके मुझे दिया है और मुझ पर जो है ना अपना परम स्नेह स्थापित किया है। फिर देखो आगे क्या है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायु। कि भाई मैंने जो है ना वो जन्म जन्मांतर की पूंजी पाली है। ठीक है, और जग में जब मैंने इस पूंजी को पाया तो जग में और जो चीजें थी, जो और सांसारिक चीजें थी, वो सारी की सारी मुझसे खो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक बात ये भी बताई जा रही है संकेत में कि जब कभी मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है तब संसार उसका छूट जाता है। तो उसी बात को मीराबाई ने भी यहाँ कहा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कि भाई राम नाम रूप की जो पूंजी है वो कभी खर्च होती नहीं है। ठीक है, और कोई चोर चाहे भी तो उसे चुरा नहीं सकता, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। तो ये बात सच भी है बेटा कि मीरा का जो प्रेम भाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 8 साल की उम्र में जो है मीराबाई कृष्ण को अपना पति मान लेती हैं। ठीक है, और ये बढ़ते 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 उनके प्रति इतना अनुराग बढ़ जाता है कि भाई अंत में कृष्ण को स्वयं आना पड़ता है। और इसीलिए मीराबाई यहाँ पर कहती भी हैं कि भाई खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायु, मतलब सवा गुना जो है वो ये संपत्ति बढ़ती जा रही है। ठीक है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। अब यहाँ पर सत की नाव से आशय क्या है? सत की नाव से यहाँ पर आशय है ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के प्रेम भाव से और ईश्वर के प्रमाण से। कि भाई यहाँ पर सत जो है वो ईश्वर ही है। कहा भी जाता है ना, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कि भाई ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। इस संसार को तारने के लिए इस नाव पर सवार होकर हम इस संसार से तर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। कि भाई मीरा के जो प्रभु है ना वो तो गिरधर नागर है। गिरधर नागर कौन? मतलब कृष्ण, जिसने गिरधर यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिसने पहाड़ को धारण किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा गिरधर। ठीक है, और हरक हरक जस गायो। कि भाई मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं और उनका हर्षित होकर मीरा हमेशा यश गाती रहती हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो था दूसरा पद जिसका हमने अर्थ समझा। चलिए बच्चा बात करते हैं इस पद से जुड़े काव्य सौंदर्य के तत्व की। तो बेटा भाषा इसकी जो रहेगी वो मिश्रित ब्रज भाषा रहेगी। शैली जो है मुक्तक रहेगा, छंद जो है वो गेयपद रहेगा, रस जो है हमेशा की तरह शांत और भक्ति रहेगा। अलंकार जो है वो बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार भी कहाँ है? राम रतन धन पायु, यानी कि राम रत्न रूपी धन की प्राप्ति हुई। अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो वहां जब उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है बेटा, चलिए भवसागर के अंदर ठीक है, और भवसागर के अंदर भी रूपक अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अगले पद की, यानी कि पद क्रमांक 3 की, जो कि पदावली से लिया गया है। अब यहाँ पर बेटा देखते हैं इस पद के अंदर मीराबाई क्या कह रही हैं। तो मीराबाई बताती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रिबंजनता ढोल। ठीक है, तो यहाँ पर ना मीराबाई ये कह रही हैं कि माँ मैंने गोविंद को मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है। ठीक है, मोल लेना मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बात सच में खरीद लिया है, बल्कि ऐसी भावना है कि जब हम किसी भी चीज़ को मोल लेते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का दाम चुकाते हैं, तो उसको बहुत सोच समझ कर जांचते परखते हैं कि क्या ये चल पाएगा, क्या ये ठीक है, क्या ये अच्छा है। तो इन तमाम बातों को सोचते हुए जो है ना, वो मीराबाई कह रही हैं कि मैंने तो कृष्ण को गोद ले लिया है। ठीक, यानी कि मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कि कोई कह रहा है कि छाने मतलब गुपचुप तरीके से, ठीक है, यानी कि चुपके चुपके, और कोई कहे चुपके, लियो और बजंता ढोल। कोई कह रहा है आपने छुप छुप के गोद लिया है, कोई कह रहा है कि आपने ठक्के की चोट पे गोद लिया है। पर यहाँ पर ना मीराबाई ये कहती हैं कि लियो और बजंता ढोल, कि भाई जैसे ढोल बजा कर लिया जाता है उसी तरीके से मैंने जो है वो कृष्ण को, यानी कि गोविंद को मोल लिया है। ठीक है, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूघो, लियो और तराजू तोल, कि भाई कोई कह रहा है कि ये तो महंगा सौदा है, और कोई ये कह रहा है कि कोई ये तो सस्ता सौदा है। तो देखो, किसी को ना कृष्ण की जो भक्ति है, किसी का जो प्रेम भाव है, जो प्रेम है, किसी को बहुत सस्ता सौदा लगता है और किसी को कोई महंगा सौदा लगता है। ठीक है, लियो और तराजू तोल, तो यहाँ पर मीराबाई ये कहती है कि भाई मैंने तो तराजू तोल के लिया है। ठीक है, यानी कि मैंने तोल कर सोच समझ कर इस फैसले को लिया है। फिर देखो आगे क्या है, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। कोई मतलब संसार ये कहता है कि ये तो कृष्ण काले हैं, कोई कह रहा है कि ये भाई ये तो गोरे हैं। तो इसी बात को लेकर मीराबाई कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों को छोड़कर, गुण और व्यवहार को छोड़कर, मैंने तो कैसे लिया है, अमोलक मोल के माध्यम से लिया, मतलब ऐसा मूल्य चुकाया है जो अमूल्य है। ठीक है, याकू सब जानते हैं, लियोरी आंखें खोल। और भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई कृष्ण को तो सभी जानते हैं, तो मैंने तो आंख खोल के ही कृष्ण को लिया है। ठीक है, यानी कि उनका मूल जो है वो आंख खोलकर ही लिया है। फिर देखो, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को कौल। तो यहाँ पर मीराबाई एक रहस्य का उद्घाटन भी करती हैं कि जो मुझे दर्शन दिया है, जो मुझ पर जो कृपा की है, मेरे अंदर जो प्रेम भाव जागा है, वो जो है पूर्व जन्म का जो वचन था कृष्ण का, वो उस वचन का पालन करते हुए मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ है और मुझे कृष्ण ने दर्शन दिया है। ठीक है, तो ये बेटा आपका तीसरा पद था। और उसके बाद बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य के अंदर। तो बेटा काव्य सौंदर्य के अंदर ना सारी की सारी चीजें वही की वही रहेंगी जो पिछले वाले पद में थी। ठीक है, बस यहाँ पर शब्द शक्ति बदल जाएगी, अभिधा और लक्षणा का प्रयोग हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। बाकी की सारी चीजें जो की त्यों वैसे के वैसे ही रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं चौथे पद की। देखो, जो पिछला पद है ना, उसके अंदर आपको संदर्भ पूर्वत लिखना है। तमाम जो आपके पद हैं उनका संदर्भ एक समान ही रहेगा, बस प्रसंग बदलता जाएगा। तो प्रसंग के अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो पहली लाइन आप समझते हैं ना, उसे ही प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे जो है ना उसकी व्याख्या कर सकते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व आप सब बता सकते हैं वहां पर। अब देखिए, मैं तो सावरे के रंग राची, सजी सिंगार बधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली साची, भगति रसीली जांची। अब यहाँ पर बेटा जो मीराबाई चर्चा कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, यानी कि मैं जो हूं वो सांवरे के रंग में रच गई हूं, रंग बच गई हूं। अब यहाँ पर सांवरा कौन, यानी कि कृष्ण, कि मैं तो कृष्ण के रूप रंग में रच गई हूं, जैसे कृष्ण में अब मैं वैसी हो गई हूं। फिर आगे क्या कहती हैं, सजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोग लाज तजी नाची। ठीक है, लोग लाज तजी नाची, कि भाई मैंने संसार की जो लोक लाज है, जो मर्यादा है, उसका त्याग कर दिया है। ठीक है, और अब कृष्ण के प्रेम में मैं नाच रही हूं। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। ठीक है, कि इस संसार की जो कुबुद्धि है ना, वो मेरे मन से चली गई है। क्या चली गई है, कुबुद्धि चली गई। देखो, सो एक यही बात जो है ना वो तुलसीदास भी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही। ठीक है, कि अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि, सुमति मतलब अच्छा जो माइंड सेट होता है, ठीक है, पॉजिटिव माइंड सेट होता है, उसको कहते हैं सुमति।
पर वही चीज जब बुद्धि अलग तरीके से, मतलब आपको पतन के लिए आपके काम करने लगे, या आपको समझ में ना आए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तब उस चीज को कहते हैं कुमति। ठीक है, यानी कि जब आपका बैड माइंड ऑफ स्टेट हो जाता है या नेगेटिव माइंड ऑफ स्टेट हो जाता है, उसे कहा जाता है कुमति। तो वहां मीराबाई यहाँ पर ये कह रही हैं कि मेरी जो कुमति है वो चली गई थी और मैंने साधुओं की संगत कर ली। ठीक है, क्या कर ली? साधुओं की संगत करी, उनसे भक्ति के स्वरूप को समझा, सारी चीजों को समझा, और फिर आगे जाकर मेरी जो भक्ति रूप है, ठीक है, यानी कि जो मेरा भक्ति रूप है वह सत्य साबित हुआ। यानी कि जो भक्ति है, और ये कहते हैं ना कि मीरा ने भक्ति करी थी, तो उस भक्ति रूप की सच्चाई जो है वो प्रकट हुई वहां जाकर। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होता है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल व्याल सु बाची। यहां पर मीराबाई ये कहती हैं कि हरि का मैंने निरंतर गुणगान किया है, इसी कारण जो काल रूपी व्याल है, काल रूपी व्याल यानी कौन? कि भाई जो मृत्यु रूपी सांप है, काल का अर्थ होता है मृत्यु, ठीक है, काल का एक अर्थ होता है समय, ठीक है, और व्याल का एक अर्थ होता है सांप। ठीक है, तो जो मृत्यु रूपी जो सर्प है उससे मैं बच गई हूं। और ये बात सच भी है बेटा कि मीरा के चले जाने के बाद भी 400 450 साल बाद भी आज हम मीराबाई को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक महान कवयित्री के रूप में हम मीराबाई को जानते भी हैं। ठीक है, और जब प्रेम की बात आती है, ठीक है, तो मीराबाई का उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है कि अगर प्रेम करो तो मीरा जैसा करो। ठीक है, कि कृष्ण स्वयं आए लेने। ठीक, अब देखो, तो इसी बात पर यहाँ क्या कह रही है मीराबाई कि भाई उनका हरि स्मरण करने से, हरि का गुणगान करने से वो काल रूपी व्याल से यानी कि मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हैं। आगे देखो क्या कहती है मीराबाई। उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। कि भाई कृष्ण के बिना ये जो सारा संसार है उन्हें खारा लगता है। खारा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है, और उन्हें तमाम तरीके की बातें जो हैं वो झूठी लग रही हैं, यानी कि कच्ची लग रही हैं, क्योंकि इन तमाम बातों में कृष्ण का जिक्र कहीं हो ही नहीं रहा है और कृष्ण है भी नहीं। फिर क्या कहती हैं सबसे अंत में मीराबाई ये बताती हैं, मीरा श्री गिरधर लालसु भगति रसीली जांची। कि मीरा ने जो है ना श्री गिरधर लालजू यानी कि कृष्ण भगवान की जो भक्ति है उसकी रसीलेपन की, ठीक है, उसकी रसीलीपन की प्राप्ति कर ली है या उसकी जांच कर ली है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्हें वो भा भी गई है वो भक्ति। ठीक है, तो ये वो बात कह रही हैं यहाँ पर कि भाई मीरा जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति से मोहित हो चुकी हैं, वो उन्हें जो भक्ति है वो भा गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम पद की। तो अंतिम पद की ओर बढ़े उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य के तत्वों की। तमाम तरीके की चीजें एक जैसी रहेंगी। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अनुप्रास अलंकार हमको देखने को मिल रहा है। अगर भाषा की बात की जाए तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है और छंद गेय पद है। गुण का जो प्रवाह माना जाता है यहाँ पर इस पद में वो है माधुर्य गुण, और शब्द शक्ति जो है अविधा और लक्षणा दोनों का प्रयोग जो है इस पद के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आइए बात करते बेटा अगले पद की। तो अगला पद इस प्रकार से है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीराबाई ये कहती हैं कि भाई मेरे तो जो है वो केवल और केवल गिरधर गोपाल हैं यानी कि कृष्ण है, और कोई दूसरा मेरा है ही नहीं। जिसके सिर पर मोर मुकुट हो मेरो पति सोए। तो भैया हम सब जानते हैं, इशारों इशारों में मीराबाई फिर कृष्ण की तरफ इशारा करती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति वही है, यानी कि कृष्ण ही मेरा पति वही है। ठीक है, फिर देखिए, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कि मेरे पिता मेरे माता मेरा कोई नहीं है, केवल और केवल कृष्ण ही जो है वो मेरे हैं। फिर देखो, छाड़ी दई कुल के कानी कहा करिए कोई। कि भाई जो कुल की मर्यादा है, ठीक है, देखो यहाँ पर ना मीराबाई पर इनका एक ये भी है, अगर आप मीराबाई के जीवन को पढ़ें तो आप वहां पर देख पाते हैं कि भक्ति भाव को लेकर ना, देखो भक्ति का और प्रेम का दुनिया दुश्मन है। जब भी आप भक्ति की तरफ जाइएगा तब दुनिया आपका दुश्मन हो जाती है, और ये बात हर जगह देखने को मिलती। चाहे वो तुलसीदास का जीवन आप पढ़िएगा तब भी अकबर उन्हें बुलाता है, तरह तरह से कोशिश करता है कि तुलसीदास किसी भी तरीके से हार माने, पर नहीं मानते हैं। रहीम के साथ भी ये देखने को मिलता है कि रहीम को जो अपना जीवन है वो अंत में जाकर एक कैद में गुजारना पड़ता है। चित्रकूट के आसपास उन्हें कैद कर दिया जाता है। ठीक है, और अंतिम जीवन जो है उनका कैद में कटता है। ये बात कबीर पर भी लागू होती है। ठीक है, तो तमाम तरीके के लोगों में ये दो चीजें कॉमन आपको मिलेंगी कि जब भी मनुष्य प्रेम करता है तब उसके जीवन में चुनौतियां आती हैं, और भयंकर चुनौतियां आती हैं। ठीक है, ऐसी वैसी चुनौतियां नहीं आती, बहुत तरह तरह की चुनौतियां आती हैं। ठीक है, और जब भी मनुष्य भक्ति की तरफ जाता है
तब भी उसके जीवन में चुनौतियां आती हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो मीराबाई भी कहती हैं कि भाई छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी हो कोई, कि भाई जब उन्होंने कुल का से किनारा कर लिया, अपने परिवार से किनारा कर लिया, तो तमाम तरह की विपत्तियां आई पर वो डिगी नहीं, और इसी बात को कह रही हैं कि भाई कुल को छोड़ने के बाद भी अब मेरा कोई क्या ही कर लेगा, क्योंकि अब तो मैं पूर्ण रूप से विरक्त हो चुकी हूँ, यानी कि कृष्ण को समर्पित हो चुकी हूँ। पर देखो, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, साधु संतों के पास बैठ बैठ कर, साधु संतों से बातें सीख सीख कर मैंने इस संसार की जो लोक लाज है ना, जो लोक मर्यादा है, उसका मैंने त्याग कर दिया है, या दूसरे अर्थों में वो मर्यादा जो है वो मुझसे दूर हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि आंसुओं से सींच सींच कर, ठीक है, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल को बोया है। ठीक है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, कि भाई अब जो बेल है वो बड़ी हो गई है और उसमें आनंद रूपी फल जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। अब यहां पर एक बात याद रखना, आसुवन जल सींच, आसुवन जल सींच में रूपक अलंकार है। ठीक है, और आनंद फल में भी रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, कि भाई जब मैंने भक्ति का स्वरूप देखा तब मैं खुश हो गई थी, या मेरी भक्ति में सहमति थी। ठीक है, पर जब मैंने संसार का रूप देखा तो मैं बहुत ज्यादा रोई और बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। फिर देखो, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, अभी अंतिम बात में, अंतिम पंक्ति में मीराबाई ये कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूं, मतलब गिरधर लाल की दासी हूं, यानी कि कृष्ण की दासी हूं, अब मुझे आप तारिए, यानी कि मेरा कल्याण कीजिए। तो ठीक है बेटा, ये तो था ये पद, यानी कि पांचवा और अंतिम पद। आइए बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। तो बेटा काव्य सौंदर्य के अंदर भाषा जो होगी त्यों राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक रहेगी, छंद जो है वो गेय पद है, रस क्या है, रस है भक्ति और शांत। अलंकार की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी कि वह अलंकार होता है जब एक शब्द बार बार आए, यानी कि कम से कम 2 बार उसकी आवृत्ति हो और अर्थ जो है वो एक समान ही निकल रहा हो। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, असुवन जल के अंदर और प्रेम बोली के अंदर और आनंद फल के अंदर भी आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ठीक है, गुण की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति जो है, अभिधा और लक्षणा का शानदार प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ तक तो हमने चैप्टर को समझ लिया था, अब चलते चलते एक बार चैप्टर की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो रिवीजन है ना इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितने ज्यादा चैप्टर का रिवीजन करते जाइएगा, पुनरावृत्ति आप जितना करिएगा, उतना ही आपका चैप्टर मजबूत हो जाता है। तो देखो पहले पद के अंदर ना मीराबाई ये कहती हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हुए, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण आप मेरी आंखों में बस जाइए, मेरे नैनों में बस जाइए। और फिर आगे बताती हैं कि मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, की भाई मोर का मुकुट धारण किए हैं, मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, कितने सजीले लग रहे हैं। तो ये बात जो है वो कहती हैं अपने पहले पद में। ठीक है, फिर दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, यानी कि मैंने क्या पा लिया है, राम रत्न रूपी धन पाया है, और ऐसी वस्तु है जो अमूल्य वस्तु है, किसने दी है, मेरे गुरुदेव ने दी है, और कृपा कर अपनायो। ठीक है, तो ये बात कहती हूँ। फिर आगे भी ये कहती हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, कि भाई सत की नाव किसकी नाव है, सत की नाव यानी कि सत्य की नाव है, और गुरु की कृपा के कारण मैं इस भव सागर से पार हो रही हूँ। ठीक है, तो ये बात कहते हैं। फिर तीसरे पद में जो है वहां पर मीराबाई कह रही हैं माई मैं तो गोविंद लियो मोल। ठीक है, कि भाई उन्होंने गोविंद को मोल लिया है। कोई ये कह रहा है कि ये जो सौदा है वो आपने चोरी छुपे किया है, कोई ये कह रहा है कि आपने ये बचाते हुए सौदा किया है, पर मीराबाई ये कहती है कि ये जो सौदा है ये मैंने डंके की चोट पर किया है। किसकी चोट पर किया है, डंके की चोट पर किया है। ठीक है, मैं तो सावरे के रंग रांची। तो यहाँ पर जो चौथा पद है उसके अंदर जो है वो मीराबाई ये कहती है कि मैं तो कृष्ण के रंग में रंग गई हूं। ठीक है, वो कहते हैं ना मैं तो सावरे रंग रांची। ठीक है, तो यहाँ पर सावरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है भगवान कृष्ण को। तो यहाँ पर मीरा यही बता रही है कि मैं तो सावरे के रंग रांची, यानी कि मैं कृष्ण में अनुरक्त हो चुकी हूं और अब जैसा चाहे कृष्ण वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कृष्ण मुझ पर कृपा करें। और इसी पद के अंत में वो कहती हैं कि भाई भक्ति का जो प्रभाव है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं अंतिम पद की। तो अंतिम पद के अंदर यहाँ पर
मीराबाई ये कहती हैं कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मोरोपति सोए। तो ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि भाई मुझे जो भरोसा है, मैं केवल कृष्ण को अपना मानती हूँ और संसार में किसी को अपना नहीं मानती हूँ। माता पिता भाई बंधु ये सब कोई मेरा नहीं है, ठीक है, केवल और केवल कृष्ण ही मेरे हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पांचों के पांचों पद का रिवीजन किया। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, और अब बारी है आपके होमवर्क की। तो यहाँ पर बेटा दो क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पर, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको ना लिखना, प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका उत्तर लिख कर दे सकते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मीरा का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। भैया कौन कौन से बिंदु हैं? तो पहला बिंदु तो वही है, कोई भी दो रचनाएं आपको बतानी है और फिर भाषा शैली की चर्चा करनी है, ठीक है। ये क्यों इस तरीके से दे रहा हूं ये बात समझो कि भाई इस तरीके से आता भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप जीवन परिचय का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका क्लास 10th का भी तैयारी हो जाएगा लगे हाथ। फिर दूसरा प्रश्न ये है, मीरा ने प्रेम की लता को किस प्रकार पल्लवित किया है, यानी कि उन्होंने प्रेम की लता को किस प्रकार से बड़ा किया है। ध्यान करो, अभी बताया था कैसे बड़ा किया है, क्या सींच कर उन्होंने प्रेम की लता को बड़ा किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो प्रश्न है जिनके उत्तर आपको देना है। और इसके बाद जो है, अब है समय आपसे विदाई लेने का। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।